अरे यार शांत हो जाओ अभी। रोलिंग। आप लोग पूछो, मैं जनरल लुक दे दूंगी। पीछे से साइड। मुझे ना कुछ नहीं दिया आपका क्वेश्चन, इतना आवाज था। पूछना चाह रहे हैं, आज तक आप चैट शो कहाँ पे जाती थी, आज एक खुद चैट शो लेके आई हैं, तो क्या उसके पीछे क्या थॉट था? आई थिंक इसके पीछे एक थॉट है कि बेसिकली एक वुमन टू वुमन कनेक्ट जो होता है, एक हाउसवाइफ का कनेक्ट जो दूसरी हाउसवाइफ के साथ होता है। ऑफन मैन वंडर के औरतें जब साथ मिलती हैं, तुम लोग फ्रेंड्स मिलते हो तो तुम लोग क्या बातें करते हो। एंड एक्चुअली एक ऐसा ही शो है जहाँ के हम लोग सब साथ में मिलके ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एंड वी वेलकम पीपल हु आर वाचिंग द शो, प्लीज राइट टू अस एंड आप हमारे शो पे आइए, वी मोस्ट वेलकम। वी गोना डिस्कस एवरीथिंग about what a woman deals with in her life, whether it could be anything, you know, it could be her health issues, वो उनके बच्चों के बारे में हो सकता है, in-laws के बारे में हो सकता है, उनके fashion sense के बारे में हो सकता है, anything. So this is basically dealing with all women's issues, but a little on a serious note and a little on a lighter note. So it's not ऐसा शो कि हम झंडा लेके आगे कुछ मोर्चा निकाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो रोजमर्रा जिंदगी के मुद्दे होते हैं उसको हम लेके पकड़ेंगे, ताकि जो हमारी बहनें वहाँ बैठी हुई हैं उनको एक 1-to-1 प्रश्न पूछने हैं अबाउट देयर लाइव्स और एनीथिंग, दे आर फ्री टू कॉल अस एंड दे आर वेलकम ऑन दिस शो। कितने एपिसोड होने वाले और कितना? आई थिंक ये 12 या 13 एपिसोड होने वाले हैं, और अगर आप लोग के बेस्ट विशेष रहे तो नेक्स्ट सीजन भी आ जाएंगे। आई थिंक ये चैनल के जरिए, जो हमारा नया चैनल लॉन्च हो रहा है, उस चैनल के जरिए आप उनको पत्र लिख सकते हैं, आप उनको SMS कर सकते हैं। वो एड्स बहुत ही जल्द पेपरों में और बाकी आपके मीडियम के जरिए पहुंच जाएंगे। इससे पहले अगर आप चाहे तो जजेस के तौर पर भी आ सकती थी, लेकिन आप एक ऐसे शो को लेकर आई हैं जहाँ पे आप इंटरेक्शन करेंगी आम पब्लिक महिलाओं के साथ, उसके बारे में जानना चाहेंगे क्या थॉट है? देखिए, एक्चुअली जज मैं करीब 6-7 रियलिटी शोज कर चुकी हूँ, चक दे बच्चे, कॉमेडी का महामुकाबला, बहुत सारे ऐसे डांस शोज, म्यूजिक शोज। लेकिन जो ऐसा एक शो होता है जो एक दिल के बहुत करीब होती है, ऑफन इन लाइफ मैं सोचती हूँ कि काश मैं किसी की जिंदगी में थोड़ा सा फर्क ला सकती। हम लोग अपने जितने कैपेबिलिटी है, जितनी हैसियत है, उसके मुताबिक हम लोगों की मदद करते हैं। लेकिन ये एक लार्ज स्केल पे एक मुझे मौका मिल रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है वे आई कैन रीच आउट to the women of this country and actually try and make a difference in a little bit. I'm not saying कि मैं पूरा कुछ कर सकती हूँ, नहीं। जैसे कि मैंने कहा, जितनी मेरी हैसियत है और जितना हम चैनल के जरिए किसी की मदद कर सकते हैं, we would love to do so. Will there be any women celebrities like you also who will be part of this show? No, we have celebrities. See, ये एक Bollywood centric show मत समझिए. This is a show about everyday life, about everyday problems. हमारे पास बहुत से ऐसे मेहमान होंगे जो दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं, जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर्स होंगे, साइकेट्रिस्ट होंगे, फैशन एक्सपर्ट्स होंगे, मेकअप एक्सपर्ट्स होंगे, वेट लॉस एक्सपर्ट्स होंगे, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट होंगे which you can help your children with. We'll have educationists, we'll have professors, we'll have people like that who can actually come and help and guide people as to what they can do and they're all experts in their fields. हम लोग कभी किसी को ऐसे नहीं लाएंगे जहाँ कुछ ऐसा डाउट हो। बट आपके बहुत सारे फैंस हैं, आप कितने गाइड करेंगे उनको, ऑडियंस को? बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप उनको टिप्स दें, बहुत सारी चीजें। मैं डेफिनेटली जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतना उनको गाइड करूंगी। लेकिन जहाँ तक कि आई थिंक एक एक्सपर्ट और एक सर्टिफाइड इंसान जब होता है, जब वो लोग कुछ बोलते हैं तो एक सर्टिफिकेशन और एक गारंटी के साथ बोलते हैं, तो वो बहुत एक मायने रखता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर सकती हूँ, लेकिन उन लोग के पास तो क्वालिफिकेशन है। So it's always better that a certified person talks. कोई भी टॉप शो के बाद जो भी आता है, कोई होता है डिमांड या कुछ है ना, जब कुछ तरह होता है ना, कुछ मुझे मिल जाए, इस तरह कुछ इनाम मिलेंगे या कुछ पार्टिसिपेंट जो शो पे आएंगे वो तो आप शो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किसको क्या बेनिफिट होता है। Talking about social issues, there is a thing that's brewing up these days about, whoever has been entitled to have a Padma Shri or a Padma Bhushan award should not really have a criminal background or something. Do you agree to it? I totally agree. I feel even politicians who have a criminal background or a criminal record should not. I think the constitution should be amended because it is there in the constitution, agreed. But वो जमाने अलग थे जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स जेल जाते थे। यहाँ पे तो आजकल अलग अलग चीज़ों के लिए जेल जाते हैं, बलात्कार के लिए जाते हैं, चोरी के लिए जाते हैं, स्कैंडल के लिए जाते हैं, स्कैम के लिए जाते हैं।
उस ज़माने में अलग था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक गर्व से इंसान जेल जाता था कि मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, मैं आज़ादी के लिए जा रहा हूँ जेल, और वो अलग गर्व की बात थी। आजकल आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू टाइम्स आई थिंक इवन समवेयर आवर लॉ शुड चेंज। लिसन, थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू। मैडम गुड मॉर्निंग। चलो भाई, ए भाई बूम नीचे कर, बूम नीचे कर लो। बूम वाले रेडी वन और रोलिंग रोलिंग आता था भाई। जी सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, अभी पल के ब्रांड एम्बेसडर बन गया आप। हाँ, मुझे इस बात की सच में बेहद खुशी है, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है, जब इन्होंने मुझे उसका आइडिया ही सुनाया मैंने बोला ये मेरे को बिल्कुल अच्छा लगता है, मुझे बहुत सूट करता है। आई बिलीव इन दिस कि एक हिंदुस्तानी औरत या औरत मोस्टली अक्रॉस द वर्ल्ड यही चाहती है कि वो अपना घर बार ना छोड़े, फिर भी उसकी ज़िंदगी में और भी कुछ या उसकी जो काबिलियत है उसे इस्तेमाल किया जाए, उसकी ज़िंदगी और खूबसूरत बन सके। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हैं वो इसी तरह के होंगे, या तो वो एंटरटेनमेंट होंगे या उसके लिए कोई कुछ इंस्पायरिंग बातें होंगी, कोई स्टोरीज होंगी इस तरह की, वो या दे विल ऑलवेज ऐड वैल्यू टू अ वुमेन्स लाइफ। तो आई थिंक दिस इज़ सो ब्यूटिफुल कि आई मीन देयर वाज नो वे आई वाज गोइंग टू से कि नहीं मुझे इसमें कोई डाउट है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए इसी बात पर, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। एंड आई थिंक कल कब था जब आपने डिसाइड किया आप ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे? पल का वो पल कब था कि जब आप सोचते कि ये ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे? वो पल एक्चुअली उनकी तरफ से ही आया था। मैं तो समर की छुट्टियां थी, बच्चों के साथ उनके स्कूल बंद थे, तो मैं युगांडा में थी, तो वहाँ पर फ़ोन आया कि सोनी इज़ लॉन्चिंग अ न्यू चैनल एंड they'd like you to be the face of it। तो मैंने बोला क्या तो बताओ तो सही कि क्या है। तो they said ये वुमेन के लिए है, मतलब औरतों के लिए है स्पेसिफिकली, एंड इसमें कोई सास बहू के झगड़े नहीं होंगे, कोई आपस के औरतों की मारा मारी नहीं होगी। These will be programs which uplift your thoughts, मतलब it will definitely be something कि either the woman will enjoy it or she will feel inspired कि and she will hear stories which कि you know कहाँ से कहाँ साहस के साथ कहाँ से कहाँ लोग पहुँच सकते हैं, औरतें कहाँ पहुँच जाती हैं, so they feel inspired। So I think the whole programming seems very beautiful and मेरी तरफ से तो आई फील माई बेस्ट विशेज टू द चैनल कि वो आप भी नजर आएंगी कोई शो में? भाई मेरा दूसरा क्वेश्चन उनसे यही था कि भाई आप ब्रांड एम्बेसडर तो मैं बन जाऊंगी, इसके बारे में मेरे को सोचना भी नहीं पड़ता। मेरा क्या, मेरे को मतलब कोई शो तो दो कि मैं भी बोलूँ कि मैंने इस पे शो किया, क्योंकि ऐसे मीडिया तो पूछेगी कि भाई शो कहाँ है आपका। तो अभी तक तो देयर वाज़न्ट, क्योंकि उनका तो अभी लॉन्च हो रहा है और मुझे उन्होंने 3 हफ्ते पहले कहा कि आप इसको इंडोर्स मैंने सोनी मतलब अनुज जी से कहा तो है कि मुझे कुछ दीजिए, कुछ करने के लिए, कुछ मज़ेदार, कुछ जो लोगों को अच्छा लगे, फैमिलीज़ को अच्छा लगे, तो हम इस पे सोचने वाले तो हैं एंड होपफुली। जी कभी आपका प्रोडक्शन का कोई शो इस चैनल पे नजर आया है? क्योंकि आप भी प्रोडक्शन में नहीं, एक्चुअली अब मैं प्रोडक्शन Is there any particular issue, probably social issue, that you want the channel to take it up in some of your serials or anything like that? I mean, I haven't really said कि किस इशू पे कोई बात हो, but I'm sure there will be shows which will have discussions. I know कि रवीना का शो जो है, it'll add, you know, that I was quite excited about this. Simply बातें कि इसमें बातें होंगी कि you know how you can हर औरत को खूबसूरत दिखना है, जानना है कि मैं घर में रहकर भी कुछ बिजनेस कर सकती हूँ कि नहीं, मैं बाल कैसे बनाऊँ, घर में शादी हो रही है, मैं कैसे उसमें मैं कैसे और निखर कर आऊँ, या घर सजा रही हूँ तो इसमें मैं क्या बातें कर सकूँ, मतलब हाउ डू यू स्टार्ट विद अ हाउस, हाउ डू यू डिज़ाइन इट, वास्तु क्या होता है, ये सब बातें इसमें होने वाली हैं। या फिर आई थिंक इनका एक और जो शो है छोटा सा छोटी सी आशा, कौन सा है? दिल है छोटा सा छोटी सी, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। थैंक यू। तो इसमें इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ वुमेन कि कहाँ कहाँ से किस तकलीफ़ों से गुजर कर भी आज कोई महिलाएं एक
दायरे पर पहुंची हैं। तो ऑल दीज आर दे डेफिनेटली देयर इन द जूही, वो पल बताएं जरा जिस दिन आपने एक्टिंग के लिए सोचा था कि अब आप एक्टिंग करेंगी है वो पल कब आया था? वो पल आया था जब एक्चुअली मुझे तो इन द सेकंड फोन कॉल आई वांटेड टू नो कि कैन आई बी देयर ऑन अ शो। तो और फिर जब मैं इनको पहली बार मिलने गई सोनी ऑफिस में, जब उन्होंने मुझे फॉर्मली बुलाया कि यू विल नाउ बी द ब्रांड एम्बेसडर, सो वी लाइक ओके सो व्हाट कैन वी डू। एक्टिंग मतलब सॉरी मैं सोच रही हूँ क्या मेरे को बार-बार वही पूछ रहा हूँ। एक्टिंग का पल कब आया था कि आपको एक्टिंग करना चाहिए? वो सवाल है। वो पल कब आया था? वो पल एक्टिंग कब करूँगी? एक्टिंग मुझे नहीं पता था मैं फिल्मों में कभी भी होंगी, मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। स्कूल में जब मैं थी तो इंटर हाउस कंपटीशन होते हैं, तो उसमें पहली बार कोई 8th स्टैंडर्ड में हमारा क्लास का नहीं हाउस का प्ले हो रहा था। मैं येलो हाउस में थी, तो येलो हाउस का प्ले था माला मेरी जान और मुझे माला का रोल दिया था उन्होंने। दैट वाज माय फर्स्ट स्टिंट इन एक्टिंग। और ये मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए, मगर हमारा प्ले लास्ट आया था कंपटीशन में। 4 घर थे, रेड येलो ग्रीन ब्लू, तो हमारा लास्ट आ गया था। सो दैट वाज माय बट चलिए जिंदगी में आगे चलकर इतनी बुरी हालत नहीं थी हमारी। Yeah, that was it. Juhi, talking about social issues and everything, I'm sure the channel is taking up a lot of it. But there's a thing that's brewing up about like Padma Shri awards, and this should be given only to people who do not have a criminal background. Being a citizen, do you agree with it? नहीं देखो, ये सोनी पल का पल है, आप इसमें दूसरे पल मत डाल दीजिए वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। Generally, this about, do you believe that it should not be given to somebody who has a criminal background or something like that? Because it's a high civilian office. I think ऐसे इश्यूज पे इतनी जल्दी नहीं बोल देना चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट लेवल ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड इट इज। इफ इट्स समथिंग स्मॉल, समथिंग बाय मिस्टेक somebody does it, people grow, evolve, they learn them is from their mistakes. You can't say कि 20 साल पहले आपने जो वो क्या मतलब मकान में मतलब वो छोटे से कुछ गलती सी कोई की होगी, कुछ की होगा, अपनी नादानी में अपनी मस्ती में कोई कर देता है। बट सो आई रियली कांट से व्हाट लेवल, बट इफ इट्स समथिंग सीरियस देन राइट। ऐसा एक पल जो आप अभी भी बता रहे हैं, आपको उस पल का कोई ऐसा पल जो आपको अभी भी बता रहे हो? हाँ, कि मेरा शो सोनी पल पर कब आएगा? अच्छा, फिर ऐसी कोई सिंपली बातें जो आपको बहुत खुश कर देती हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप जब भी आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं? हम लोग अभी पीछे ही बैठे थे, तो वहाँ से रवीना बैठी हुई थी, एंड रवीना और मैंने काफ़ी सालों पहले जब आमिर, सलमान, रवीना में हम लोग शोज़ पे जाते थे, तो काफ़ी वक्त साथ में गुजारा था। तो बातें वहीं पे शुरू हो गई पीछे के, याद है वो दिन जब हम शोज़ कर रहे थे और मेरे पास उनकी फ़ोटोज़ भी हैं, यू नो, रवीना के पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, आमिर, उसकी फैमिली, सब साथ में घूम रहे हैं, अफ्रीका गए हुए हैं, लंदन गए थे, स्टेट्स में गए थे, तो वो फोटोग्राफ्स थी। तो उस फोटोग्राफ्स में हम लोग कैसे लग रहे थे, उस वक्त क्या हुआ था, शोज़ से पहले क्या होता था, शोज़ के बाद क्या होता था। सो दीज आर नाइस हैप्पी मोमेंट्स। हम लोग वही बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। जल्दी जल्दी एक स्वतंत्रता दिवस की विश। एक सेकेंड। ओके, प्लीज साइलेंस। ओके, गो। मेरी बात। ओके मैम। जी मैम। ओके, 15 अगस्त की सबको बहुत बहुत बधाई हो। हम बहुत ही खूबसूरत हम लोग सब बहुत ही खूबसूरत देश में रहते हैं। इसे और खूबसूरत बनाने की कोशिश रहनी चाहिए, ना कि इसके बारे में सिर्फ कंप्लेन करने की। सो आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड प्लीज़ वैल्यू योर कंट्री। थैंक यू। Thank you.